हमारी नहीं अल्लाह की तरफ से मिली। जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन के शाह अब्दुल्ला के एजाज में तकरीब में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा कि मई में दिया था। फील्ड मार्शल से ग़ज़वा अहद से मुतालिक बात की, कुरान का हवाला भी दिया। सियासी इस्तीफों के फैसले भी सियासी रहे हैं। सोमोटो पर जिसका दिल करता था हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। पार्लियामेंट के मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंक देते थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आईनी तरमीम का मिसाली फैसला किया गया। कोटली आज़ाद कश्मीर में कबाड़ के गोदाम में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमान से अहम इंकशाफात। हमले से कबल खुदकुश बमबार ने फैजाबाद नाके पर हमले की कोशिश की। हमलावर बारूदी मवाद के पिन ना निकाल सका। नाकामी पर वापस रावलपिंडी चला गया। चंद रोज बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। पंजाब में क्रशिंग सीजन के आगाज के बावजूद चीनी का बहरान। बाजारों में 229 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमती हिदायत के बावजूद अक्सर शुगर मिलों का क्रशिंग शुरू करने से इनकार। कैन कमिश्नर पंजाब का क्रशिंग शुरू न करने पर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माने का ऐलान। गुर्दों, दिल के मरीज और डायलिसिस कराने वालों को हज की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब ने आज़मीन हज पर सख्त तिब्बी शराइत आयद कर दी। फेफड़ों, जिगर, दीगर अमराज में मुब्तला अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। बरतरफ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा। खुसूसी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल फैसला कल सुनाएगा। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान 1400 मुजाहिरीन जाँ बहक हुए थे। और श्रीलंका को वनडे में 8 साल बाद क्लीन स्वीप करने का मिशन। रावलपिंडी में आखिरी वनडे, श्रीलंकन टीम की बैटिंग जारी। 5 खिलाड़ी आउट, मोहम्मद वसीम के 2 शिकार। हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाके से 7 अमवात के बाद इंतजामिया जाग गई। जिला में पटाखों के कारखानों पर पाबंदी आयद कर दी। हलाक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। पेशावर के निजी होटल से 5 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। मुलजमान से गैर कानूनी पाकिस्तानी दस्तावेजात बना रखे थे। सऊदी अरब का वर्क परमिट वीजा हासिल करना चाहते थे। मुलजमान का इंकशाफ। कराची लियारी में रेंजर्स को बड़ी कामयाबी। गैंगवार कमांडर शौकत अली गिरफ्तार। असलहा भी बरामद। मुलजिम अब्दुल रहमान डकैत ग्रुप और बाबर लाडला ग्रुप का हिस्सा रहा। गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर था। और पंजाब में क्रशिंग सीजन के आगाज के बावजूद चीनी का बहरान जारी। बाजारों में 229 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमती हिदायत के बावजूद अक्सर शुगर मिलों का क्रशिंग शुरू करने से इनकार। कैन कमिश्नर पंजाब का क्रशिंग शुरू न करने पर मिल्स को 2 लाख रुपए यौमिया जुर्माने का ऐलान। दी इकनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त थी। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। ताकत के लिए खातून को लॉन्च किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है 4 साल की लूटमार मंसूबे के तहत की गई। लूटमार की रकम से बानी पीटीआई को हिस्सा मिलता था, बाकी पैसा बाहर गया। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस की समातें चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में समात करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक भी मुकदमा सुनेंगे। सियासी इस्तीफों के फैसले भी सियासी रहे हैं। सोमोटो पर जिसका दिल करता था हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। पार्लियामेंट के मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंक देते थे। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आईनी तरमीम में मिसाली फैसला किया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, सुहेल आफरीदी कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होगी। चौधरी अनवारुल हक डट गए। ज़राए के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने के बजाय चौधरी अनवार तहरीक का सामना करेंगे। पीटीआई का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली कॉन्फ्रेंस दायर करने का फैसला। उर्दन के शाह अब्दुल्ला के तारीखी दौरे पाकिस्तान का दूसरा रोज। गजा के बाशिंदों की नकल मकानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान और उर्दन का 2 टोक मौक़िफ़।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला की मुलाकात की। गजा जंगबंदी पर काम करने वाले 8 ममालिक से मजीद राब्तों का फैसला। उर्दन के शाह का खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। पाक अफगान कशीदगी में कमी लाने के लिए रूस की सालसी की पेशकश। रूस की तर्जुमान वजारत खारजा मारिया ज़खरोवा का कहना है कि तनाज़ात का पायदार हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। मसालियाती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान इख्तलाफात बातचीत से हल करें। पंजाब में क्रशिंग सीजन के आगाज के बावजूद चीनी का बहरान जारी। बाजारों में 229 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमती हिदायत के बावजूद अक्सर शुगर मिलों का क्रशिंग शुरू करने से इनकार। कैन कमिश्नर पंजाब का क्रशिंग शुरू न करने पर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माने का ऐलान। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है, निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान तेजी से उभरती मईशतों में शामिल है। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तिफादा के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग का राज। गुजरावाला 593 AQI के साथ आलूदा तरीन शहर करार। आलमी सतह पर लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है AQI में मरहलावार बेहतरी जारी है। शहरी मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी से थरथरी। चित्राल में दर्जा हरारत -1 तक चला गया। अपरदीर 0 और कलाम में 1 डिग्री की सर्दी। बलूचिस्तान में भी सर्दी की लहर। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। अफ़हाम व तफ़हीम के जरिए रवादारी का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा नफरत, अदम बर्दाश्त और ना इत्तफ़ाक़ी का खात्मा मोहब्बत, बर्दाश्त और इत्तफ़ाक़ के साथ ही मुमकिन है। कराची लियारी में रेंजर्स को बड़ी कामयाबी। गैंगवार कमांडर शौकत अली गिरफ्तार। असलहा भी बरामद। मुलजिम अब्दुल रहमान डकैत ग्रुप और बाबा लाडला ग्रुप का हिस्सा रहा। गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर था। इजरायली फौज की गजा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। मजीद 1 नौजवान को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। जनूबी और गजा सिटी पर फिजाई हमले जारी। इजराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की मस्क शुदा लाशें वापस कर दी। इसराइल की ईमा पर फलस्तीनियों को धोखे से गजा से निकालने का मंसूबा। 153 फलस्तीनी मुसाफिर जनूबी अफ्रीका मुंतकिल। फलस्तीनी वजारत खारजा ने खबरदार कर दिया। कहा गजा के शहरी ऐसे नेटवर्क से होशियार रहें। अमेरिका में ट्रंप मस्ट गो मुहिम शुरू। व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी अवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के गिर्द क्राइम सीन की टेप लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शैलें। चीन ने अपने शहरियों को जापान का सफर न करने की एडवाइजरी जारी कर दी। ताइवान से मुतालिक जापानी वज़ीर आज़म के बयान पर बीजिंग में जापानी सफीर तलब। ताइवान पर हमले की सूरत में जापान ने जवाब देने का बयान दिया था। मैक्सिको के अवाम हुकूमती बदइंतजामी के खिलाफ सरापा एहतजाज। सदारती महल के सामने नारेबाजी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। समंदरी तूफान क्लोडिया ने और इंग्लैंड में तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों के बायस मुताबिक इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लोगों की कश्तियों के जरिए मुंतकली। ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गई। पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बना दिया गया। ट्रेनिंग और सीरीज में शामिल रहेंगे। कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम को इबरतनाक शिकस्त। पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने 30 रन से धूल चटाई। 124 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 93 रन पर ढेर हुई। स्पेन में मकामी टीम का फलस्तीनी टीम के साथ फुटबॉल मैच। फलस्तीनी खिलाड़ियों के मैदान में नस्लकुशी बंद करो के नारे। शहरियों के भी फलस्तीन के हक में मुजाहरे और रैलियां।
एटीपी फाइनल्स में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और इटली के यानिक सिनर फाइनल में टकराएंगे। सेमीफाइनल में अल्कारेज ने कनाडा के फेलिक्स और सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के डी मैन्योर को शिकस्त दी। यूएफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर साबिक वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने जॉर्जिया को 4-0 से आउटक्लास कर दिया। बेल्जियम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग करने का मौका गंवा दिया। कजाकिस्तान के खिलाफ मैच 1-1 से बराबर।